हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए लेकर के आ गए हैं आज हम लाइब्रेरी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ, जिसकी आप हमेशा मांग किया करते थे, वन लाइनर क्वेश्चंस आज हम लेकर के आ गए हैं। केवल 5 मिनट में हम करीब करीब 40 प्रश्नों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, टोटल 40 क्वेश्चंस पे हमारी चर्चा होगी। तो बिना देर के हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं लाइब्रेरी साइंस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में होने वाली अनेक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सन 1951 में। ठीक है, तो यानी कि लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में पीएचडी कराने वाला दिल्ली विश्वविद्यालय है, जिसने अपने यहाँ 1951 में पीएचडी कोर्स की शुरुआत की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में किसे सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि प्रदान की गई थी? तो बी कृष्ण राव को सन 1957 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। तीसरा प्रश्न है, भारत में डीलिट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। भारत में किसे सर्वप्रथम डीलिट उपाधि प्रदान की गई थी? तो बी शुक्ला, जी हाँ, बी शुक्ला को सन 1992 में प्रदान की गई थी। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो मेलविल डीवी को माना जाता है। ये आप सब लोग जानते हैं। हमेशा जो है कि आप लोग अगर बिलीव के स्टूडेंट हैं तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 12 अगस्त सन 1892 को सियाली, मद्रास, वर्तमान में जिसे हम चेन्नई के नाम से जानते हैं। डॉक्टर रंगनाथन ने बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र डीआरटीसी को कब स्थापित किया था? तो 1962 में स्थापित किया था। डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी? तो सन 1957 में पद्मश्री की उपाधि प्रदान की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी? तो सन 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में की गई थी। ठीक है, ये वही सूत्र हैं पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र, जिनको 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जाना जाता है। 5 सूत्र जिसके विषय में हम आपको पहले 1-2 दिन पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसकी रचना 1928 में मीनाक्षी कॉलेज, अन्नामलाई नगर में की गई थी, 5 सूत्रों की रचना। उसके बाद अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना, माफ़ कीजिएगा, इसके पहले एक प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन 1931 में हुआ था। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? तो 1933 में की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना 1934 में की गई थी। और डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना 1937 में की गई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1836 में हुई थी। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया? तो 1902 में इसको इंपीरियल लाइब्रेरी में मिला दिया गया था। एक चीज़ और हम लोग यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा इसको झूम कर लेते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है? तो संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में। विश्वविद्यालय का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था? तो इंग्लैंड में सन 1850 में लागू किया गया था। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो तमिलनाडु, मद्रास में। ठीक है, ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है 1948 में तमिलनाडु, मद्रास में लागू किया गया था। अब तक 2019 भारत के कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है? तो 19 राज्यों में लागू हो चुका है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
समय थोड़ा सा ज़रूर लगेगा, लेकिन हम थोड़ा सा प्रश्नों पे चर्चा कर ही लेते हैं जब हम आ गए हैं अब वन लाइनर ले करके। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था? तो जो ये पेश किया गया था वो आपका 1930 बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है? सार्वजनिक पुस्तकालय। ऐसा पुस्तकालय जो जनता के लिए हो, जनता द्वारा संचालित हो, ठीक है, और जनता का हो, तो क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, हम इस पर चर्चा कर ही चुके हैं, ये ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। प्रत्येक पुस्तक को प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, ठीक है। पाठक का समय बचाएं और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है पिछली वीडियो में। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है? तो 5वें सूत्र में चर्चा की गई है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1954 में पारित हुआ था, ये याद रखने वाली बात है। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में किस वर्ष इसमें प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1956। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था? तो 4 राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कोनेमेरा लाइब्रेरी चेन्नई, ठीक है। ये 4 पुस्तकालय थे जिनको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया सन 1982 में। इसमें जितने भी हैं सभी डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट के तहत कितने पुस्तक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को भेजा गया था? तो 4, एक प्रति प्रत्येक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को 30 दिनों के अंदर भेज दिया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में अवस्थित है। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत पुस्तकालय उपकर किस वर्ष रंगनाथन जी की जन्म शताब्दी मनाई गई? तो इनकी जन्म शताब्दी मनाई गई सन 1992 में, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन किस जगह पर विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी, ध्यान रखिएगा, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना हुई थी? तो बेंगलोर में हुई थी, ठीक है। और DRTC की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर SR रंगनाथन जी ने की थी। वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? इफ्ला एंड कॉमला। इफ्ला समझ रहे हैं ना? फुल फॉर्म कभी कभी इसका पूछ लेता है, इफ्ला का मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट भी लिखा होता है। कोमला COM कोमला COMLA कोमला, समझ रहे हैं क्या है ये है आपका कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन को वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो एम्स न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय एम्स न्यू दिल्ली। तो आज के लिए ये कुछ प्रश्न थे, लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको बार बार लाइब्रेरी साइंस की परीक्षाओं में, चाहे वो आपके राजस्थान लाइब्रेरियन की बात कर ली जाए या आपका NVS लाइब्रेरियन हो, KVS लाइब्रेरियन हो, कोई भी लाइब्रेरी साइंस से संबंधित परीक्षा में ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और इनको तैयार कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।